नमस्कार साथियों। समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के साथ साथ कांग्रेस को भी दिया जोरदार झटका। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर सीट को छोड़कर बाकी 9 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव की घोषणा होने के बाद सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में अभी उम्मीदवारों का चयन फाइनल नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि उनका मंथन आखिरी स्टेज पर चल रहा है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने एक के बाद एक अब तक 2 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसी कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी ने आज मीरापुर सीट में प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सपा ने मीरापुर सीट से सुम्बुल राणा को कैंडिडेट बनाया है। सुम्बुल राणा पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू है और इतना ही नहीं, मीरापुर से सपा कैंडिडेट सुम्बुल राणा बसपा के कद्दावर नेता पूर्व सांसद मुनकाद अली की बेटी भी है। अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के मीरापुर से कैंडिडेट सुम्बुल राणा एक अच्छे विकल्प के रूप में देखी जा सकती है। मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद कादिर राणा की गिनती बड़े राजनेताओं में होती है और वहीं पूर्व सांसद कादिर राणा अपने कार्यकाल में सांसद रहने के साथ साथ ही एमएलसी और विधायक भी चुने जा सके। तो ऐसे में उन्होंने 2021 में सपा में घर वापसी की थी और उसके बाद अब उनकी बहू को प्रत्याशी बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक मीरापुर सीट पर लगभग 20 से ज़्यादा दावेदार थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पद पर। ऐसे में कादिर राणा के बेटे और बहू का नाम भी चल रहा था। तो ऐसे में मुजफ्फरनगर से जुड़े बड़े पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई। उसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू के नाम पर मुहर लगा दी और इसके बाद पूर्व सांसद की बहू सुम्बुल राणा का नाम आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार है। और बात करें पश्चिमी यूपी में कांग्रेस की, मुजफ्फरनगर सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी लोकसभा में जीत कर आए थे। तो ऐसे में कांग्रेस चाह रही थी मीरापुर की सीट वो लड़े। तो ऐसे में इन सब बातों को खारिज करते हुए समाजवादी पार्टी ने एक और सूची जारी करते हुए मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है। और बाकी बात रही कांग्रेस को, तो माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी गाजियाबाद और खैर सीट गठबंधन के तहत दे सकती है।